आज की कहानी है 5 दोस्तों की जो एक ट्रिप पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसा घर मिल जाता है जहां हर रात मौत आती है और हर सुबह वही लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। एक डरावना लूप जो 13 रातों तक चलता है। हर दिन एक नई मौत, हर रात एक नया डर। क्या वो इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए इसी मौत के खेल में फंसे रह जाएंगे? चलिए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है हाईवे से एक कार को दिखाते हुए जो पहाड़ों के बीचों बीच है। क्लोवर और उसके दोस्त 2 हफ्तों की रोड ट्रिप के बाद लौट रहे हैं, लेकिन रास्ते में वे एक खास जगह रुकते हैं, वहीं जहां 1 साल पहले क्लोवर की बहन आखिरी बार दिखी थी। उसी स्टोर के बाहर बनाया गया वो वीडियो जो अब रहस्य बन चुका है। ग्रुप में एक लड़की मेगन स्पिरिट गेम्स की दीवानी थी। उसने वहां आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। सबने साथ दिया। माहौल अजीब होता चला गया और तभी एक मिनी बस वहाँ आ जाती है और वो सब डर जाते हैं। क्लोवर स्टोर के अंदर गई और काउंटर पर अपनी बहन की फोटो दिखाकर पूछा, क्या आपने इसे देखा है? दुकानदार ने पहले इनकार किया, फिर बोला कि ये लड़की तो लापता है। क्लोवर चौंक गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? दुकानदार ने बताया कि हाल ही में कई लोग इसी तरह गायब हुए रिश्तेदारों की तलाश में आए हैं और सबका लिंक ग्लोर वैली से है। क्लोवर को जैसे उम्मीद की एक किरण मिल गई। वो भागकर बाहर गई और सभी दोस्त ग्लोर वैली की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगी। ड्राइवर रास्ता बदलता रहा, लेकिन पहाड़ी इलाका पार नहीं कर पाया। माहौल तनाव भरा हो गया। तभी सामने का रास्ता अचानक खुल जाता है। पीछे बारिश हो रही थी, लेकिन आगे साफ आसमान, जैसे कोई अदृश्य दीवार दोनों हिस्सों को अलग कर रही हो। लॉन में कब्रें देखकर मेगन घबरा गई, लेकिन बाकी दोस्त चुपचाप उस पुराने लकड़ी के बंगले की ओर बढ़ गए। सिर्फ क्लोवर पीछे रुक गई। क्लोवर को बारिश कुछ अजीब सी लगी। उसने हाथ बढ़ाकर जांचा। पानी तो आम था, पर मन में शक बना रहा। तभी धुंध में एक परछाई नजर आई और वो बिना सोचे दौड़ पड़ी। उसका बॉयफ्रेंड मैक्स पीछे चिल्लाता हुआ भागा। इधर बंगले के अंदर पहुंचे बाकी दोस्तों को भी माहौल अजीब लगा। हॉल में एक बड़ा सैंड टाइमर रखा था। नीना को एक रजिस्ट्रेशन बुक मिली जिसमें उसने जैसे ही पन्ने पलटे बार बार क्लोवर की बहन का नाम लिखा हुआ मिला। मेगन बाथरूम की ओर गई। आईना धूल से ढका था, नल सूखा, जैसे बरसों से कोई वहाँ आया ही नहीं। सैम शूटिंग का दीवाना था, हर पल रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में गया, दीवार पर लापता लोगों की तस्वीरें दिखीं। उनमें क्लोवर की बहन भी थी। इधर क्लोवर बारिश में बहन को खोजती रही, लेकिन अचानक मैक्स ने आकर उसे खींच लिया। वापस आकर सभी ने अपने अजीब अनुभव शेयर किए। क्लोवर ने कहा उसे बारिश में अपनी बहन की आवाजें सुनाई दी थी। तभी नीना ने देखा कि सैंड टाइमर खुद दोबारा चलने लगा, बिना किसी के छुए। उसी वक्त बाहर इंजन की तेज आवाज आई। सब बाहर भागे। उनकी कार किसी ने बारिश की ओर ले जा रखी थी और ड्राइवर बस चुप बैठा था। घबराकर सब वापस बंगले में लौटे। मैक्स ने मदद के लिए फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। क्लोवर और कुछ दोस्तों ने लैंडलाइन ढूंढने का फैसला किया। मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर वे बेसमेंट में उतरे। वहाँ मैक्स ने देखा दीवारों पर अजीब सी खिड़कियाँ थीं। तभी क्लोवर की आवाज आई। उसे फोन मिल गया था, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी वह काम नहीं कर रहा था। इधर मेगन को एक पुराना वॉकी टॉकी मिल गया। ऊपर सैम और नीना को एक दरवाजे के अचानक जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैक्स वहाँ देखने गया, लेकिन लौटा नहीं। नीना को शक हुआ। वो धीरे धीरे कॉरिडोर पार करने लगी। तभी एक परछाई दिखी। लाइट ऑन की तो सैम की लाश सामने थी। नीचे मौजूद दोस्तों को भी अजीब आवाजें आईं। जब तक वो ऊपर पहुँचे, नीना भी खून से लथपथ पड़ी थी। मैक्स ने बताया एक नकाबपोश कातिल घर में है। सब चुप गए। जैसे ही कदमों की आहट पास आई, मैक्स ने स्टूल उठाकर किलर पर वार किया, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। किलर ने पलटते ही मैक्स को चाकू मार दिया और वो वहीं गिर पड़ा। मेगन अलमारी में छुपी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने ही किलर धीरे धीरे दरवाजे तक आ पहुंचा और मेगन को अलमारी से बाहर निकालकर मरने लगा। उधर क्लोवर दरवाजे के पीछे छिपी थी। उसने हिम्मत कर टेबल से चाकू उठाया और हमला किया, लेकिन किलर पर कोई असर नहीं हुआ। क्लोवर समझ गई कि लड़ना बेकार है। वो भागी और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ी। धुंध में उसे कोई जाना पहचाना नजर आया, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले क्लोवर को पेट में चाकू मार दिया गया और उसके साथ ही बाकी सभी की भी मौत हो गई। लेकिन तभी सैंड टाइमर फिर से घूमने लगा और सब उसी पल पर लौट आए जब उन्होंने घर में कदम रखा था। इस बार फर्क ये था कि सबको अपनी मौतें याद थीं और दीवार पर अब उनकी भी तस्वीरें टंगी थीं। डर चरम पर था। क्या कोई अनजानी ताकत उन्हें फंसा रही है? सैम बोला, अब तो बस गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना है। नीना ने सबको रोका और कहा, मामला इतना सीधा नहीं है। उसे वो रजिस्टर याद आया जिसमें एक ही नाम कई बार लिखा था, यानी ये सब पहले भी कई बार हो चुका है। तभी बाहर जोर
जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आई। सब धीरे से बढ़े तो देखा मेन गेट अपने आप खुल और बंद हो रहा था। सैम और मैक्स ने मिलकर उसे जबरन बंद किया। उधर की सैंड टाइमर फिर से चल पड़ा। मेगन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बाकी सबसे ज्यादा महसूस कर पा रही थी। मेगन को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगा। ऊपर का बल्ब तेज आवाज के साथ फटा और मेगन गायब हो गई। सबने मिलकर उसे ढूंढा तो वो हवा में लटकी मिली। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा और बेजान था, जैसे कोई पुरानी फोटो। मुंह से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अचानक एक चीख गूंजी। मेगन बोली, उसे मत आने दो, और फिर उसकी गर्दन मुड़ गई। वह जमीन पर गिरते ही मर गई। डर सबके चेहरे पर साफ था। क्या उन्हें फिर से मरना होगा? तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। क्लोवर का चेहरा सख्त हो गया। वो जानती थी ये उसकी बहन की आवाज थी। सबको शक था, लेकिन मैक्स ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्लोवर ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। मैक्स की नजर सामने गई। वहाँ एक लकड़ी का झोपड़ा खड़ा था, जो इससे पहले उन्होंने वहाँ कभी नहीं देखा। क्लोवर कुछ समझ पाती उससे पहले वो हवा में उड़ गई। बाकी सभी को किसी अनदेखी ताकत ने कमरे में फेंक दिया। क्लोवर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद पीछे खींचने लगा। मैक्स उसे बचाने भागा, लेकिन सैम ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, क्लोवर नहीं बचेगी। मैक्स नहीं माना और बाहर चला गया। उधर क्लोवर होश में आई तो खुद को एक अजीब झोपड़े में पाया। वहाँ पर अजीब मुखौटे टंगे थे। टीवी पर खदान धंसने की खबर चल रही थी और एक बूढ़ी औरत सोफे पर सो रही थी। क्लोवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट वो लॉक था। काफी कोशिशों के बाद जब क्लोवर पलटी तो वो बूढ़ी औरत अब सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, या तो इस रात को सह लो या इसका हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर उसने क्लोवर को जोर से धक्का दिया और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ चढ़ा दिया। क्लोवर की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उधर वो बूढ़ी औरत तेजी से और बूढ़ी होती गई और फिर एकदम राख में बदल गई। अब क्लोवर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, एकदम खाली मगर बहुत कुछ कहती हुई। सैम और नीना तेजी से गाड़ी में भागे। सैम को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने सीधा एक्सेलरेटर दबाया और बारिश में निकल पड़ा, मगर कुछ ही दूर पर एक लंबा डरावना साया रास्ता रोककर खड़ा था। सैम डर के मारे गाड़ी मोड़ लाया और सेफ जोन में लौट आया। नीना बाहर निकलना चाहती थी, बट दरवाजे लॉक हो चुके थे। अगले ही पल खिड़की पर खून की धार पड़ी और एक ही वार में नीना खत्म। उधर मैक्स चौपड़ी में पहुंचा, मगर वहाँ सिर्फ राख बची थी। क्लोवर कहीं नहीं थी। तभी उसे एक कोने में हिलती कुर्सी दिखी। पास गया तो देखा बस एक गुड़िया थी। गुस्से में उसने लात मारी और जैसे ही पलटा, क्लोवर सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा मास्क था। क्लोवर ने मैक्स पर हमला कर दिया और वो वहीं मर गया। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकली, अचानक किलर गाड़ी से आया और उसे कुचल डाला। हीरो ग्रुप एक बार फिर पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन जब सब दोबारा जिंदा हुए, इस बार उन्होंने होशियारी दिखाई। मुख्य दरवाजा बंद किया और सब सीधे बाथरूम में जाकर छिप गए। उन्हें सिर्फ एक रात काटनी थी, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। सैम को प्यास लगती है और वो नल में से पानी लेता है, पर मेगन उससे मना करती है कि नल में पानी नहीं है। लेकिन जब नल खोला गया तो साफ पानी बह रहा था। दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहे थे, तो सबने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार। एक डरावनी खामोश रात। अभी अचानक सैम को जोर की खांसी आई और अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर फट गया। हड़कंप मच गया। नीना घबराकर खुद को साफ करने लगी, बट वो भी फट गई। अब सब समझ चुके थे वो पानी झड़ था। मेगन की सांसें तेज हो गईं और फिर वही अंजाम। क्लोवर की आंखों में सिर्फ एक बात थी, फिर से सब बर्बाद हो गया। मैक्स वहीं बैठा रहा और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ क्लोवर बची थी। वो चुपचाप जमीन पर लेट गई, जैसे कह रही हो अब और नहीं। तभी दरवाजा खुला और बाहर आया वही दुकानदार। क्लोवर की आंखों में सन्नाटा उतर आया। उसके बाद सब कुछ खत्म, लेकिन फिर से सैंड टाइमर ने खुद को घुमा दिया। सब कुछ फिर से शुरू हुआ। इस बार घबराहट नहीं, सवाल थे। क्लोवर ने एक फाइल में दुकानदार की असली पहचान खोज निकाली। वो असल में एक साइकोलॉजिस्ट था। बाकियों को भी एक बड़ा सच पता चला। यह इलाका एक बार एक खुशहाल कस्बा था, लेकिन एक खदान हादसे में सब कुछ दब गया और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। रेस्क्यू टीम उनको बचाने आती है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी शामिल था। मैक्स को अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखी। तभी तो बेसमेंट में वो खिड़की दिखी थी। नीना जैसे ही एक दरवाजा खोलती है, सामने एक सुरंग होती है, लेकिन ठंडी हवा के झोंके से घबराकर वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ सैम को एक पुराना वीडियो टेप बॉक्स मिलता है, जिसमें उस साइकोलॉजिस्ट के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्ड थे। वो किसी बचे हुए इंसान को बंद कमरे में रखकर उसके मन से डर का खेल खेल रहा था। वो कैदी धीरे धीरे
अपनी इंसानियत खोता गया और 13 दिन में एक भयानक रूप में बदल गया। वीडियो देखने के बाद सब समझ गए यही तो हमारे साथ हो रहा है। तभी क्लोवर को एक तरकीब सूझती है। भागने के बजाय अब वक्त है उस साइकोलॉजिस्ट को खत्म करने का। अचानक स्टोर के अंदर से एक धीमी आवाज आती है। वही साइकोलॉजिस्ट था। कह रहा था, अगर मुझसे मिलना है तो अकेले जंगल में आओ। क्लोवर बिना रुके उसकी ओर दौड़ पड़ी। बाकी सब भी क्लोवर के पीछे जाना चाहते थे, मगर सैम ने रास्ता रोक लिया। उसने सिर्फ क्लोवर को बुलाया है, लेकिन मैक्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगर मरना ही है तो कोशिश करके मरेंगे, कहकर वह मेगन को लेकर बाहर निकल पड़ा। सैम कुछ कह पाता इससे पहले नीना ने लोहे की छड़ सीने में घुसेड़ दी। मैक्स ने बस सिर हिलाया और दोनों निकल गए। दूसरी ओर क्लोवर अब गहरे अंधेरे जंगल में थी। तभी वह एक खतरनाक जाल में फंस गई। क्लोवर के पैर में फंदा बुरी तरह ढंसा था, जो एक भारी जंजीर से बंधा था। अगले ही पल कोई रहस्यमयी ताकत उसे अंधेरे में घसीटने लगी। घर के अंदर सैम और नीना फिर आमने सामने थे, लेकिन तभी किलर आता है और दोनों की जान ले लेता है। उधर मैक्स और मेगन जंगल में आगे बढ़ते हैं। अचानक पीछे हलचल होती है तो दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी मेगन के हाथ पर ऊपर से कुछ गीला सा टपकता है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, एक डरावना राक्षस उन पर हमला कर देता है। दोनों बुरी तरह घबराकर वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए मेगन का पैर फिसलता है और वह एक कांच की छत पर जा गिरती है। जरा सी हलचल और कांच टूट सकता था। मैक्स ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वो शैतान वहां आ पहुंचता है और कांच तोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। मैक्स अपनी आंखों से देखता है कि वह मेगन को घसीटकर एक कमरे में ले गया। दूसरी ओर क्लोवर अब भी जंगल में जिंदा थी। मैक्स ने उसे खोज निकाला और फंदे से छुड़ाने ही वाला था कि तभी अंधेरे से एक डरावनी शैतान सामने आ गई। मैक्स तेजी से फंदा शैतान के सिर पर डाल देता है, लेकिन तभी क्लोवर की आंखों में अजीब सी लाल चमक आ जाती है। वो पहचान लेती है कि ये तो उसकी छोटी बहन है। दोनों किसी तरह बचकर एक पुराने बैरिकेड में छिप जाते हैं। क्लोवर का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो फिर नाकाम रहे, क्योंकि असली साइकोलॉजिस्ट अब तक सामने नहीं आया था। अब उनके तीनों दोस्त मारे जा चुके थे। क्लोवर ने ठान लिया था कि अब सब फिर से शुरू करना होगा। वो टूटा हुआ शीशा उठाती है, मैक्स को देती है और कहती है, मार दो मुझे। मैक्स भारी दिल से क्लोवर की बात मानता है और उसकी जान ले लेता है, लेकिन तभी वो देखता है राक्षस पास आ चुकी है। वो भागने लगता है, लेकिन रास्ते में बारिश की कुछ बूंदें उसके मुंह में चली जाती हैं और अगले ही पल उसका शरीर फट जाता है, जैसे खून से भरा गुब्बारा। अब तो बारिश भी मौत बन चुकी थी। पर कहानी यही नहीं रुकी। बढ़ने के बाद सब फिर लौटते हैं। इस बार डर के साथ समझ भी साथ थी, लेकिन तभी सैम की पीठ पर एक अजीब उभरा निशान दिखता है। सभी सन्न रह जाते हैं। क्लोवर दौड़कर रजिस्टर तक पहुंचती है। उसमें लिखा था, 13 रातें बीत चुकी हैं, अब बस एक आखिरी मौका बचा है। अगर इस बार भी नाकाम रहे तो वे हमेशा के लिए राक्षस बन जाएंगे। सबको याद था कि वे सिर्फ 4 बार मरे हैं, यानी कुछ हिस्सा भुला दिया गया है। तभी सैम को कुछ याद आता और वो अपना फोन निकालता है। उसमें उनकी हर मौत की रिकॉर्डिंग होती है। हर एक मौत अलग और बेहद दर्दनाक थी। आखिरी वीडियो में दिखता है वही साइकोलॉजिस्ट, जो इधर उधर नजरें घुमाकर एक छिपे हुए दरवाजे से बनी सुरंग में घुस जाता है। स्क्रीन पर मेगन का चेहरा चमकता है और सैम तय करता है अब उसे उस सुरंग में जाना ही होगा। शायद वहीं कोई आखिरी सच छुपा हो। तभी सबको एहसास होता है मेगन गायब है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। सभी ने मिलकर फैसला किया, मेगन को ढूंढना है और उस पागल डॉक्टर को खत्म करना है। वे अंधेरे और तंग रास्तों से गुजरते हुए एक उजड़ी हुई बस्ती तक पहुँचते हैं। क्लोवर चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी दूर एक राक्षस दिखता है। वो इशारा करती है, शांत रहो, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए एक और राक्षस अचानक झपट पड़ता है। अचानक चारों ओर हड़कंप मच जाता है। शोर सुनकर और भी राक्षस टूट पड़ते हैं। सब दौड़कर एक सुरंग में घुसते हैं और बड़ी मुश्किल से एक भारी दरवाजा बंद करके पीछा छुड़ाते हैं। तभी मास्क पहने हत्यारा एक टूटी खिड़की से अंदर घुस आता है। मैक्स और बाकी 2 साथी चिल्लाते हैं, क्लोवर भागो, हम इसे संभालते हैं। क्लोवर लड़खड़ाती हुई बस्ती की तरफ दौड़ती है और गिरते वक्त उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराने से बाल बाल बचता है। जैसे ही वो संभलती है, सामने उसकी वही बहन खड़ी होती है जो अब एक राक्षस में बदल चुकी थी। क्लोवर अपनी बहन को पहचान जाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई असर नहीं होता तो मजबूरन उसे धक्का देती है। शैतान बहन उसी पत्थर पर गिरती है और दम तोड़ देती है। दूसरी ओर मैक्स और उसके साथी मिलकर मास्क वाले कातिल से भिड़ते हैं और टीम वर्क से उसे खत्म कर देते हैं। इधर क्लोवर कई राक्षसों से बचते बचाते आखिरकार उस जगह पहुंचती है जहां
जहाँ मेगन को कैद किया गया था। वह एक एक्सपेरिमेंट रूम में बंद थी और उसके सामने एक और राक्षस खड़ा था। साफ था कि पागल डॉक्टर अब भी उसके डर को और भड़काना चाहता था। क्लोवर रास्ता तलाशते हुए एक कमरे में पहुंचती है। ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम था। टेबल पर उसकी खुद की फाइलें पड़ी थीं। तभी वह मानसिक डॉक्टर भीतर आता है। मुस्कुराकर कहता है, यहाँ का हर डर, हर राक्षस, सब मैंने बनाए हैं। जो लोग आपदा में मरे, उन्हीं की ऊर्जा से मैंने इस दुनिया को एक खौफनाक नाइटमेयर बना दिया है। वो इत्मीनान से अपना कॉफी मग टेबल पर रखता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ऊपर पाइप से पानी टपक रहा है। क्लोवर चुपचाप मग को बूंदों के ठीक नीचे खिसका देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मग उठाकर कॉफी पीता है, लेकिन अचानक अजीब महसूस करता है। क्लोवर को इसी पल का इंतजार था। वो झट से दोनों हाथों से उसे धक्का देती है। डॉक्टर का शरीर एक झटके में फटता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। क्लोवर झुककर उसी खून में से लैब की चाबी निकालती है। वो दौड़कर लैब का दरवाजा खोलती है और ऐन वक्त पर मेगन को बचा लेती है। जब एक राक्षस हमला करने ही वाला होता है, दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर मैक्स और बाकी बचे साथी अब भी राक्षसों से बचते हुए उस जगह की उलझी गलियों में भाग रहे थे। शुक्र था ये जगह काफी पेचीदा थी। सबने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और आखिरकार वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ठीक उसी पल किलिंग टाइम खत्म हुआ और सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर आ पड़ी। पहाड़ों पर गिरी बारिश सूखने लगी, यानी श्राप अब टूट चुका था। सब थके हुए जमीन पर बैठ गए, फिर चुपचाप गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल गए। मगर किसी को ये नहीं पता था, जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकले, उनकी परछाइयाँ दोबारा एक मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दी। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।